नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जरा याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव का वो वक्त जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा और बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक साथ एक मंच पर आकर बीजेपी को खुली चुनौती दी थी। 1993 के बाद यह पहला ऐसा मौका था जब सपा और बसपा एक साथ आकर चुनावी रणभूमि में उतरे थे। सीटों का बंटवारा भी बिना ज्यादा मीन मेक हो गया, लेकिन इसके बाद फिर वो वक्त भी जल्द ही आ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सपा बसपा गठबंधन के ज्यादा दिन ना टिकने की भविष्यवाणी उनकी तय तारीख से ठीक 1 महीने बाद सच साबित हो गई और चुनाव खत्म होने के बाद ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह कहकर सपा से एक बार फिर गठबंधन के चैप्टर पर फुल स्टॉप लगा दिया कि चुनावों के बाद सपा का व्यवहार ठीक नहीं था, इसलिए पार्टी के हित में बसपा आगे सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को गुजरे अब 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अतीत का यह किस्सा अब एक कड़वी सच्चाई बनकर एक बार फिर अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो के बीच घमासान का सबब बन गया है और अब इस जुबानी जंग में एंट्री हो चुकी है बसपा सुप्रीमो के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन टूटने को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती से लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है और बयानबाजी भी ऐसी वैसी नहीं, बाकायदा एक दूसरे पर गठबंधन तोड़ने को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि सपा वालों ने फोन उठाना बंद कर दिया, फिर अखिलेश यादव का बयान आया कि किसी को पता ही नहीं चला कि यह हुआ क्यों और कुछ लोग अपने मन की बात छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। इसके बाद फिर से मायावती ने अखिलेश यादव की सफाई पर पलटवार करते हुए कहा था कि अब इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित और विश्वसनीय है। हालांकि एक तरफ जहां बसपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर एक के बाद एक तंज भरे आरोपों के तीर छोड़ती नजर आ रही हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी पूरी तरह अटैकिंग मोड में हमलावर दिख रहे हैं। दरअसल लखनऊ में हाल ही में सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान देते हुए एक बार फिर मायावती पर धोखा देने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि बसपा सपा गठबंधन ऐसा था जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया अपने जीवन काल में करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। अखिलेश ने कहा कि मैं कहता था कि सपा गठबंधन देश की राजनीति बदल देगा, लेकिन फिर गठबंधन नहीं चल पाया। बात बहुत छोटी है कि किसने किसका फोन नहीं उठाया, किसने किसको फोन किया, उस समय का रिकॉर्ड आपके पास होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे मंच पर मेरे बगल में बसपा के बहुत पुराने नेता बैठे थे। जिस समय मुझे सूचना मिली कि सपा बसपा गठबंधन तोड़ दिया गया है, तो सबसे पहले उनसे पूछा कि हमें और क्या करना चाहिए। तब बसपा के नेता ने भी यही कहा था कि उन्हें भी इसी तरह का धोखा मिला था। वहीं अब सपा मुखिया के इस दावे पर बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक पोस्ट के जरिए करारा हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उनके बाएं हाथ की तरफ बैठे कोई पूर्व बसपा नेता ने उनसे कहा कि मुझे भी ऐसे ही धोखा मिला था। अखिलेश जी, आपके साथ चमचे नेता बैठे होंगे और आपको सलाह है कि ऐसे चमचे नेताओं के बारे में मान्यवर साहिब श्री कांशी राम जी ने चमचा युग किताब लिखी है। इस किताब को पढ़िए और बहुजन समाज के चमचे नेताओं की सलाह पर फोन कब करना है, कब उठाना है, ये तय ना करें, बल्कि दलितों के सच्चे हितैषी हैं तो बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपका क्या स्टैंड है। प्रमोशन में आरक्षण का बिल आप लोगों ने क्यों फाड़ा। आकाश आनंद के इस ट्वीट पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पर देखने को मिली। नवनीत कुमार नाम के एक यूजर लिखते हैं, अखिलेश यादव जी राजनीति के ढोलक हो गए हैं, कभी बीजेपी तो कभी बसपा तो कभी सबसे खतरनाक कांग्रेस। इसके अलावा एक और यूजर इंजीनियर रिदित सिंह लिखते हैं कि सपा कभी दलित हितैषी हो ही नहीं सकती। सपा मुखिया अखिलेश यादव के कारनामे हमेशा से ही दलित विरोधी रहे हैं, चाहे हमारे महापुरुषों के नाम पर बने जिलों का नाम बदलना हो, चाहे संसद में प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ना हो। ये बवाल शुरू तब हुआ जब मायावती ने बसपा कार्यकर्ताओं के लिए जारी की गई पार्टी की एक बुकलेट में यह दावा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने उनका और बसपा के दूसरे नेताओं का फोन उठाना बंद कर दिया था। इसलिए स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया।
इसके बाद से सपा चीफ और बसपा सुप्रीमो के बीच तलवारें खिंच गई और गठबंधन टूटने के 5 साल पुराने जख्म एक बार फिर हरे हो गए। हालांकि इन सबके बीच एक और ऐसी कड़ी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो है गठबंधन तोड़ने का ऐलान करते वक्त बसपा सुप्रीमो का दिया हुआ वो बयान जो अब एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इसमें बसपा सुप्रीमो ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में सपा का वोट बैंक ही हमारी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ, जिससे इस गठबंधन का कोई फायदा नहीं हुआ। इस वजह से अब मेरी पार्टी बसपा आगामी चुनाव अपने दम पर ही लड़ेगी। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि 1993 में भी सपा बसपा ने एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था और सरकार भी बनाई थी, लेकिन 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद गठजोड़ टूट गया और फिर 26 साल बाद 2019 में अपने सभी पुराने गिले शिकवे और शिकायतें भूलकर सपा बसपा बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के मकसद से लोकसभा चुनावों से पहले साथ आई थी और दोनों ने उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन जातीय गणित के आधार पर बना यह गठबंधन चुनावों में अपना खास कमाल नहीं दिखा पाया और बसपा जहां कुल 10 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी, तो वहीं सपा की झोली में काफी मशक्कत के बाद जाकर 5 सीटें आई थी। नतीजों से साफ था कि दोनों ही एक दूसरे को अपना मत पूरी तरह नहीं दिलवा पाई। बहरहाल गठबंधन टूटने का असल कारण क्या रहा, ये तो दोनों पार्टियां ही बेहतर जानती है, लेकिन हाल फिलहाल ये जुबानी जंग थमती नजर बिल्कुल भी नहीं आ रही। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।